गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं जितेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो +1 की क्लास की पोएम के ऊपर आधारित है। इस पीरियड में हम जो +1 क्लास की लास्ट पोएम फादर टू सन इसको डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह से +1 के जो सभी चैप्टर्स हैं और +1 की जो दोनों बुक हैं हॉर्नबिल और स्नैपशॉट वो कवर हो जाती है, और फिर आगे अगली कक्षा से हम इस क्लास के ग्रामर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं एक पोएम को जो काफी बढ़िया पोएम है और शिक्षाप्रद पोएम है, जिसका नाम है फादर टू सन। फादर टू सन, जिसके पोएट हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स। फादर टू सन, देखिए काफी बढ़िया पोएम है फादर टू सन। जैसे एक पिता के बारे में आपकी ये पोएम है। इंग्लिश में एक कहावत भी आपने भी सुनी होगी, एवरी चाइल्ड इज द फादर ऑफ एवरी मैन। हर लड़का जो होता है वो किसी न किसी का पिता होता है, लेकिन फादर इज ए वेरी रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ फैमिली। जो पिता होता है, फादर होता है, वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और एक ऑनरेबल और एक जिम्मेवार व्यक्ति होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब फादर को अगर हम कैलकुलेट करें तो फादर इज लाइक ए बॉडी। पिता जो होता है एक पूरे शरीर के समान होता है। उसके लिए जैसे हमारे हाथ पैर उंगली जो होते हैं, वैसे ही पिता के लिए हर संतान इक्वल होती है, सभी एक समान होते हैं। यहाँ पे जो पोएम है आपकी फादर टू सन, जो बात कर रहा है पिता, कवि बता रहा है एक पिता के तौर पे कि एक पिता किस किस चीज पे दबाव देता है, क्या क्या वो उम्मीदें करता है अपने पुत्र से, और किन किन भावनाओं में या चीजों में उसका पुत्र जो है वो खरा नहीं कर पाता है। यहाँ पे कवि जो कहता है कि फादर टू सन, मैंने अपने पुत्र को जन्म दिया इस उम्मीद के साथ कि वो मेरे विचारों पे चलेगा, जैसा मेरे विचार के समाज में वैसा ही वो रहेगा। फिजूल खर्ची के लिए पिता मना करता है, लेकिन यही चीज जो है पुत्र को अच्छी नहीं लगती है। एक दूसरे से पिता से पुत्र बात नहीं करता है और पुत्र से पिता बात नहीं करता, पिता से पुत्र बात नहीं करता और पुत्र से पिता बात नहीं करता है, जिसके कारण उनका जो रिलेशन है, उनका जो संबंध है पिता और पुत्र का, उसमें परेशानी या दिक्कत आ जाती है। पिता कहता है कि मैंने उसको जन्म दिया इस उम्मीद के साथ कि वो मेरे सपनों को साकार करेगा, लेकिन वो मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाता है। ठीक है, जो मासूम चेहरा था, जैसे आपने पिछले पीरियड में पोएम पढ़ी थी चाइल्डहुड, उस मासूम चेहरे के पीछे एक बड़े चेहरे के पीछे मासूम चेहरा छिप गया बचपन जाने से। और कवि कहता है कि पिता ये कहते हैं कि मैंने जिस पुत्र को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही पुत्र जो है मेरी तरफ उंगली करता है या पिता की बात नहीं मानता है, जो पिता को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे लास्ट में कभी आपको ये भी बताएंगे कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पिता की कि वो बच्चे को प्यार से समझाएं। पुत्र की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी पिता की भावनाओं को समझे। तो मैंने आपको जैसे पिछले पोएम जब हमने डिस्कस की थी चाइल्डहुड, उसमें मैंने आपको ये चीज़ खुल के बताई थी कि माता पिता पूरे जीवन ये सोचते रहते हैं कि हम अपनी संतान के लिए ये करें, वो करें, वो करें, हम अपनी संतान को ये बनाएं, वो बनाएं, और संतान पूरे जीवन यह नहीं समझ पाती कि हमारे माता पिता हमारे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो वो कहावत है आपने सुनी होगी कि देयर इज वन परफेक्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड, देयर इज वन परफेक्ट सन इन द वर्ल्ड एंड एवरी फादर एंड मदर इट हैज। अच्छा पुत्र जो होता है संसार में केवल एक ही है और वो हर माता पिता के पास पाया जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि माता पिता अपनी भावनाओं की दृष्टि से देखता है कि उसका पुत्र सब में श्रेष्ठ है, चाहे उसमें कितने ही अवगुण या गलत
गलत बातें हो, लेकिन माता पिता की नजरों में उनका पुत्र जो होता है वो एक रियलिस्टिक हीरो होता है। लेकिन यहाँ पे पिता जो है शिकायत करता है अपने पुत्र से। तो हम अब हमने ये समझा कि इस पॉइंट में क्या है। अब हम इस पॉइंट को लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे ताकि आपको और खुल के समझ में आ जाए। सो आप अपनी किताब लीजिए, हम इनको फादर टू सन पॉइंट को लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। पहले पैसेज से देखिए, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड सो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ। अब पिता कह रहा है किसको? अपने पुत्र के बारे में। क्या कह रहा है? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूं। कौन? पिता कह रहा है अपने पुत्र को, कि पिता ये बात कह रहा है कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूं, अर्थात मैं अपने पुत्र को नहीं समझ पा रहा हूं। तो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, हम एक साथ रह रहे हैं, पिता और पुत्र एक साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी पिता अपने पुत्र को समझ नहीं पा रहा है। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, उसी घर में रह रहे हैं, एक ही मकान में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं कई वर्षों से। आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड, मैं नहीं जानता कुछ भी उसके बारे में कि पुत्र क्या सोचता है, क्या चाहता है, पिता को नहीं पता। लेकिन फिर भी पिता प्रयास करता है उनके जो संबंध है पिता और पुत्र का, उनको बचाने का। अब द रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल, देखिए सीधी सी बात है भाई, जब आप छोटे थे, पुत्र का जब जन्म हुआ तो पिता को भी आप अच्छे लगे, उंगली पकड़ के आपको चलाया, गोदी में आपको खिलाया, मीन्स आप अच्छे लगते थे। वही भावनाएं आपकी अटैच हैं कब? जब आप बड़े हो गए। लेकिन उन रिलेशंस को या उन भावनाओं को आप भूल गए कब? जब आप बड़े हुए। पिता के लिए वह भावनाएं वैसी की वैसी हैं जैसे आप छोटे थे। तो कवि यहाँ पे वही बात बता रहा है। अब द रिलेशनशिप, जो संबंध था, फ्रॉम when he was small, कब से? जब से छोटा था। कौन? लड़का। एक बार फिर से देखते हैं। I do not understand this child, कवि कहता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं इस बच्चे को। So we have lived together, हम एक साथ रहे हैं। Now, अब in the same house for many years, इस घर में कई वर्षों से एक साथ रह रहे हैं। I know, मैं जानता हूँ, nothing of him, उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ कि क्या वो चाहता है, क्या है उसकी इच्छाएं, क्या उसकी आदतें हैं। So try to build, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, निर्माण करने का कोशिश कर रहा हूँ। किसका? अब ए रिलेशनशिप, एक संबंध का जो उसके बचपन से है। मतलब कभी ये कह रहा है कि पिता को जो पुत्र से प्रेम था, वात्सल्य था, वो अब भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कौन? पिता। ठीक है, अगली पॉइंट देखिए। Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land of his are none of mine. We speak like stranger. There is no sign of understanding in the air. The child is built to my design, yet he loves I cannot share. कवि क्या कह रहा है? Yet have killed the seed I spent. कवि कह रहा है, पिता कह रहा है भाई कवि के द्वारा कि क्या वो बीज मैंने मार डाला, उस बीज को नष्ट कर दिया। कौन सा बीज भाई? आई स्पेंट सोन, जिसको मैंने बोया था एक संतान के तौर पे, जिस बीज को मैंने संतान के तौर पे बोया था, क्या मैंने उस बीज को समाप्त कर दिया है? इट वेयर, कहां पर? द लैंड इज हिज, नन ऑफ माइन, जीवन उसका है, मेरा नहीं। जीवन, लैंड का मतलब क्या है? जीवन। तो जीवन उसका है, मेरा नहीं। जीना उसको है, मेरे को नहीं जीना। काम उसको करना है, मेरे को नहीं करना। लेकिन कभी पिता जो है फिर भी पुत्र के लिए चिंतित है। We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. कभी पिता क्या कह रहा है कि हम बात करते हैं आपस में, पिता और पुत्र बात करते हैं आपस में, किसके समान? अजनबियों के समान या स्ट्रेंजर्स के समान बात करते हैं। और उस हवा में, जिस हवा में वो बात करते हैं, उनमें कोई भी समझ नहीं होती है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। दिस चाइल्ड बिल्ट टू माई डिजाइन, कवि कहता है कि मैंने मेरे पुत्र को जन्म दिया, पिता कहता है कि मैंने मेरे पुत्र को जन्म दिया और मैं चाहता था कि ये मेरा पुत्र जो है वैसा ही बने जैसा मैं हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Yet he loves I cannot share.
वो क्या पसंद करता है मैं नहीं बता सकता, ठीक है। मतलब जुआ खेलता है, शराब पीता है और कुछ ऐब है वो नहीं बता सकता। कौन? पिता। तो इन बुराइयों से दूर रखना चाहता है कौन? पिता। किसको? अपने पुत्र को। एक बार फिर से देखिए, येट हैव आई किल्ड द सीड। कभी पिता कहता है क्या मैंने उस बीज को समाप्त कर दिया है, मार डाला है। आई स्पेंट और सोन, जिसको मैंने खर्च किया या बोया। इट वेयर, कहां पे? द लैंड ऑफ हिज नन ऑफ माइन, उस जमीन पे, उस जीवन पे जो उसका है, मेरा नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम अजनबियों के समान बात करते हैं, पिता और पुत्र। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, एक दूसरे को समझने की कोई भाव नहीं है। द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, बच्चा जो था उसका निर्माण होना चाहिए था किसके समान? तरह, मेरी तरह। येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, मैं नहीं बता सकता कि वो क्या पसंद करता है या उसको क्या प्रिय है। अगला स्टेंज देखिए, साइलेंस सराउंड अस। अब कभी पिता कहते हैं कि जब हम दोनों होते हैं तो उस समय क्या होता है? पिता और पुत्र होते हैं तो उस समय पे क्या होता है? साइलेंस सराउंड अस। जब पिता और पुत्र होता है तो चारों तरफ क्या होती है? साइलेंस, खामोशी होती है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू। प्रॉब्लम यहां से होती है आपकी, देखिए प्रोडिगल से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि प्रोडिगल हो। प्रोडिगल क्या होता है? फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची, जिस चीज की आवश्यकता न हो, फिजूल खर्ची। और पुत्र जो है वो फिजूल खर्ची या प्रोडिगल पर ज्यादा दबाव देता है। तो साइलेंस अराउंड अस, जब हम होते हैं खामोशी फैल जाती है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू, खामोशी मेरे को प्राप्त होती है कब? जब मैं फिजूल खर्ची को मना करता हूं। ये बात कौन कह रहा है? पिता कह रहा है। His father's home, the home he knew, मैं जानता है ये घर किसका है? उसके पिता का है। The home he knew, जिस घर को वह जानता है। Rather than see him to make and move his world, जो चलता है कहां पे? अपने संसार में, उसके संसार में। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैंने उसे बहुत अधिक क्षमा किया है, बहुत सी उसकी गलतियों को माफ किया है। पिता ये बात कहता है कि मैंने पुत्र की बहुत सी गलतियों को अनदेखा किया है, बहुत सी गलतियों को माफ किया है। शेपिंग फ्रॉम सोरो इन न्यू लव, ताकि उसकी गलतियों को दूर करके, उसकी गलतियों में सुधार करके, उसको दुख से बाहर निकाल के एक नया आकार दिया जा सके, प्रेम का या प्यार का। देखिए साइलेंस अराउंड अस, जब हम पिता और पुत्र इकट्ठे होते हैं तो खामोशी होती है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मैं उसकी फिजूल खर्ची पे बंद करना चाहता है। ठीक है। रिटर्निंग टू, उसके बदले में। सीधी सी बात है, आपको किसी चीज के लिए मना कर दिया जाता है तो आप बात नहीं करते हो, रोज नाराज हो जाते हो, ठीक है। तो साइलेंस या खामोशी फैल जाती है। हिज फादर्स हाउस, लड़का जानता है ये घर किसका है? पिता का है। द होम ही न्यू, जिस घर को वह जानता है। रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव, वह बनाता है और चलता है। किसका? किसको बनाता है? अपने संसार। पिता के घर से उसको मतलब नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में खुश रहता है या उसका निर्माण करता है। आई वुड फॉरगिव हिम, कभी पिता कहते हैं कि मैं उसकी बहुत सी गलतियों को माफ करता हूं। शेपिंग हिम, आकृति देते हुए, फ्रॉम सोरो, दुखों से, इन न्यू लव, ताकि दुख से बाहर निकलकर एक नए प्रेम का निर्माण हो सके। ठीक है। अगला पैराग्राफ देखिए, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव। पिता कहते हैं कि दो चीजें इस पृथ्वी पर हमेशा चलेंगी। क्या? एक तो पिता और एक पुत्र। ठीक है। पिता पुत्र दो चीजें ऐसी हैं जो इस संसार पे हमेशा जीवित रहेंगी। कब तक? जब तक सूर्य और चंद्रमा और आकाश रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया, एवरी चाइल्ड इज द फादर ऑफ एवरी मैन। हर लड़का किसी न किसी का पिता होता है। और अच्छा
पुत्र ही अच्छा पिता बन सकता है। ठीक है, फादर एंड सन, जो पिता और पुत्र है, वी बोथ मस्ट लिव, हम दोनों को एक साथ रहना है, किसको, पिता को और पुत्र को, ऑन द सेम ग्लोब, किस पे, इसी पृथ्वी पर, इसी ग्लोब पर, एंड द सेम लैंड, और इसी जमीन पर। ही स्पीक्स, वह बोलता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्या बोलता है, मेरी समझ में नहीं आता। मतलब अगर कोई पिता गाली नहीं देता है तो उसकी संतान अगर गाली देती है तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो कभी पिता कह रहे हैं कि ही स्पीक्स, बोलता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाता क्या बोलता है। माई सेल्फ, स्वयं नहीं समझ पाता। वाई एंगर ग्रोज, मैं ये नहीं समझ पाता कि गुस्सा क्यों बढ़ता है, किससे, ग्रीफ से या दुख से। ग्रीफ क्या होता है, दुख। ग्रीफ क्या होता है, दुख। तो कभी पिता ये कहता है कि मैं समझ नहीं पाता कि गुस्सा क्यों आता है, दुख से। अब पिता का दुख क्या है कि पुत्र उसको समझ नहीं पा रहा है, पुत्र उसकी भावनाओं को जान नहीं पा रहा है, जिसके कारण पिता क्या है, दुखी है। और दुखी होने से पिता को क्या आता है, गुस्सा आता है। We each put out empty head, longing for something. यहाँ पे कवि एक समाधान भी बताता है, हमें क्या करना चाहिए, We each put empty hand, हम अपने खाली हाथ रखें। empty क्या होता है, खाली। हम अपने खाली हाथ रखें। longing for something to forgive, किसके लिए, माफी मांगने के, एक दूसरे को माफ करने के लिए। ठीक है, पिता का फर्ज बनता है कि वो संतान को माफ करे, लेकिन पुत्र की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने पिता की भावनाओं को समझे, अपने माता पिता की भावनाओं को समझे, और उनसे कोई गलती हो जाए तो उनसे माफी मांगे। ठीक है, तो एक बार पैराग्राफ फिर से देखते हैं। फादर एंड सन, पिता और पुत्र जो है, वी मस्ट लिव, पिता और पुत्र को एक साथ रहना है, ऑन द सेम ग्लोब, इसी जमीन पे, इसी ग्लोब पे। ही स्पीक्स, क्या बोलता है पुत्र, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, पिता कहता है मैं नहीं समझ पाता। माई सेल्फ, स्वयं। वाई एंगर ग्रोज, गुस्सा क्यों बढ़ता है, फ्रॉम ग्रीफ, इससे, दुख से। वी ईच पुट एन एम्प्टी हैंड, हमको खाली हाथ रखने चाहिए। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, किसके लिए, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए। तो ये आपकी पोएम है जो हमने इस पीरियड में डिस्कस की। काफी इंटरेस्टिंग पोएम है और काफी आपको शिक्षा देने वाली पोएम है। हमें पहली शिक्षा तो यही मिलती है, वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स, और हमें अपने माता पिता को रिस्पेक्ट की आदत देना चाहिए। बट रिस्पेक्ट शुड बी नॉट इन वर्ड्स, इट शुड बी फ्रॉम हार्ट। आदर जो होता है वो कभी भी शब्दों से नहीं होना चाहिए, बल्कि आदर जो है वो हमेशा हृदय से होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको अपने माता पिता की भावनाओं को समझना चाहिए। जैसे मैंने आपको चाइल्डहुड पोएम जब हमने पिछले पीरियड में की थी, उस समय पे बताया था कि जन्म देते समय माता पिता की एक तीव्र इच्छा होती है कि संतान उससे बात करे, लेकिन वही संतान जब 24, 25, 30, 35, 60, 70, 80 या 90 साल की भी हो जाती है, तब भी माता पिता की यही भावना होती है, क्योंकि संतान बात करने के लिए माता पिता से समय नहीं निकाल पाती है। तो ये हमारी पोएम की फादर टू सन जो हमने इस पीरियड में डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में, जो ग्रामर का टॉपिक है उसे स्टार्ट करेंगे। +1 की दोनों बुक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।